बेपनाह प्यार। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को जाहिर नहीं किया करते थे कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो गई और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उन्हीं से शादी करूँगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिता जी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों के तले से जमीन निकल गई, क्योंकि राज को पूजा से बेइंतहा प्यार था। लेकिन राज पूजा के मन के बात जानता था चित्त से कि हुआ कि चाहती है, और पूजा तो हमेशा से अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाहती थी। ऐसे में अगर राज अभी पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से वह चुप रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे उसे जैसे ही उनके माता पिताजी का ये लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर था, अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन 500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि वह राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास अपनी हैसियत नहीं थी, जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा आप सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे, युवा कितनी हमें लड़के से शादी करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।